हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आरटेट 2012 के एग्जाम में पूछे गए लेयर सेकंड के पेपर के हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के 30 क्वेश्चंस सॉल्व किए गए हैं। एंड फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस ऑथेंटिक आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास गद्यांश है और इस गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन नंबर 31 से 36 तक आंसर करने हैं। गद्यांश: अपनी सभ्यता का जब मैं अवलोकन करता हूँ तब लोगों को काम के संबंध की उनकी विचारधारा के अनुसार विभाजित करने लगता हूँ। एक वर्ग में वे लोग आते हैं जो काम को उस घृणित आवश्यकता के रूप में देखते हैं जिसकी उनके लिए उपयोगिता है सिर्फ धन हासिल करना। वे अनुभव करते हैं कि जब दिन भर का श्रम समाप्त हो जाता है तब वे जीना सचमुच शुरू करते हैं और अपने आप में होते हैं। जब वे काम में लगे होते हैं तब उनका मन भटकता रहता है। काम को वे अपना उत्तमांश देने का कभी विचार नहीं करते क्योंकि आमदनी के लिए ही उन्हें सिर्फ काम की आवश्यकता होती है। दूसरे वर्ग के लोग अपने काम को आनंद और आत्म परितोष पाने के एक सुयोग के रूप में देखते हैं। वे धन इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि अपने काम में अधिक एकनिष्ठता के साथ समर्पित हो सकें। जिस काम में वे संलग्न होते हैं उसकी पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में तत्सम शब्द नहीं है। सभ्यता, अवलोकन, हासिल या आवश्यकता। तो इनमें से हासिल शब्द तत्सम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोनस क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुयोग का विलोम है। सुयोग का विलोम होता है कुयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द में उपसर्ग है? सभ्यता, उपयोगिता, भटकता या पूजा। तो इनमें से उपयोगिता शब्द में उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन समास नहीं है? विचारधारा, आत्म परितोष, एकनिष्ठता या कमाना। तो इनमें से कमाना शब्द में समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? कमाई, आय, मुनाफा। ये तीनों ही आमदनी के सिनोनिम है, लेकिन ये ऑप्शन डी आना ये डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एक और गद्यांश है और इस गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन नंबर 37 से 43 तक आंसर करने हैं। गद्यांश: संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। केवल भारत ही एक देश है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या नहीं, किंतु अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो। संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो और जिसे बराबर यह पता रहे कि उसकी भाषा के अच्छे लेखक और कवि कौन है तथा समय समय पर उनकी कौन सी कृतियां प्रकाशित हो रही है। भारत में स्थिति दूसरी है। यहाँ प्राय घर में साज सज्जा के आधुनिक उपकरण तो होते हैं किंतु अपनी भाषा की कोई पुस्तक या पत्रिका दिखाई नहीं पड़ती। यह दुरवस्था भले ही किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है किंतु वह सुदशा नहीं, दुरवस्था ही है। और जब तक यह दुरवस्था कायम है हमें अपने आप को सही अर्थों में शिक्षित और सुसंस्कृत मानने का ठीक ठीक न्याय संगत अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, संसार में सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति वह होता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित पद का अर्थ है। असंदिग्ध का अर्थ होता है संदेह रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक वचन है? अच्छे लेखक, ये बहुवचन है। कौन सी कृतियां, ये भी बहुवचन है। अपनी मातृभाषा, ये एक वचन है। और अन्य देशों, ये भी बहुवचन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है यानी स्त्रीलिंग है? व्यक्ति शब्द पुल्लिंग है, भाषा शब्द स्त्रीलिंग है, उपकरण और लेखक ये भी पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक का बहुवचन है। पुस्तक का बहुवचन होता है पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा। ऑप्शन बी, भारत में स्थिति दूसरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं कर्ता और क्रिया, ये सही है। ऑप्शन बी, कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी, क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी, रचना के आधार पर वाक्य चार प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य चार प्रकार के नहीं, तीन प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ये डी गलत है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होता है? ये होता है मिश्र वाक्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मिश्र वाक्य है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है। रेखांकित पदबंध होगा क्रिया विशेषण पदबंध।
नेक्स्ट क्वेश्चन, काला मुंह होना का अर्थ है, काला मुंह होना का अर्थ होता है बदनाम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओठों निकली कोठों चढ़ी का अर्थ है, ओठों निकली कोठों चढ़ी का अर्थ होता है कि मुंह से निकली बात फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, चांदी का जूता से मतलब होता है रिश्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, या विद्वान बनाने के लिए, या मनोरंजन के लिए, या साहित्यकार बनाने के लिए। तो भाषा शिक्षण का सबसे पहला उद्देश्य होता है अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि को हम भंडारकर विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है सीधी रेखाओं से, कुंडियों से, तिरछी रेखाओं से, या अक्षरों से? तो ये होता है सीधी रेखाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोनस क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है गद्य शिक्षण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की संपूर्णता होती है, अधिगम की संपूर्णता होती है इकाई योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन कला का विकास होता है, हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारी हैंडराइटिंग भी उतनी ज्यादा अच्छी होगी, ऑप्शन डी, अभ्यास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है उपलब्धि परीक्षण से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र और सतत मूल्यांकन में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है, समग्र और सतत मूल्यांकन शिक्षण के दौरान भी संभव है, समग्र और सतत मूल्यांकन से ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है, ऑप्शन बी, सी एंड डी तीनों को ही करेक्ट आंसर माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है शिक्षण विधि को स्थायी रखना, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। देन फ्रेंड्स, ये थे हिंदी के 30 क्वेश्चंस जो कि हमने ऑथेंटिक आंसर की के साथ सॉल्व किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।